नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में पशु पक्षियों का मानव जीवन में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पशु पक्षियों में अनिष्ट तत्वों को काबू में रखने की अद्भुत शक्ति होती है। पालतू पशुओं के बारे में माना जाता है कि इनके अंदर नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत होती है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छा जाए, लेकिन भविष्य में क्या लिखा होता है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति की किस्मत और उसके दिन की गणना की जा सकती है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिला के लिए भी ऐसे पक्षी अच्छे नहीं माने जाते। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही अशुभ होता है। वहीं कुछ पक्षियों का घर में आना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इनके घर में आने से व्यक्ति को जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस पक्षी का घर में आना है अशुभ और कौन सा वो पक्षी है जो आपको करोड़पति बना देता है। और साथ ही में हम जानेंगे कि सुबह उठते ही अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही आसपास जल का पक्षी या सफेद फूल दिख जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिन अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही शांति के प्रतीक होते हैं। सुबह उठते ही अगर गाय दिखे या उसकी आवाज सुनाई दे तो समझे कि दिन बेहद शुभ होने वाला है। ये धन प्राप्ति का संकेत होता है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोबर या हरी घास का सुबह के समय दिखना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इससे नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना रहती है। नंबर 3, सुबह के समय नारियल, शंख, मोर या हंस आदि का दिखना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति की तरक्की होती है, साथ ही उसे टेंशन से राहत भी मिलती है। नंबर 4, अक्सर घर के सामने गाय के सुबह सुबह गोबर कर देने से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा संकेत माना गया है। कहते हैं कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में उनका आगमन होता है। नंबर 5, सुबह अपनी हथेलियों को देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री हरि के दर्शन होते हैं, जिससे धन, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 6, सुबह गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि इससे व्यक्ति का दिन अच्छा जाता है। नंबर 7, अगर सुबह उठते ही आंगन में चिड़िया चहचहाती हुई दिखे तो समझें घर में खुशियां आने वाली हैं। सुबह के समय नाचता हुआ मोर देखना भी शुभ संकेत होता है। इससे घर में खुशहाली आने के साथ सुखद समाचार मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों, कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही अशुभ होता है। प्राचीन काल से ही लोग पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। तो आइए आप भी जाने कि वो पक्षी कौन से हैं जो कि घर में आ जाने पर पूरे घर को ही कंगाल बना देते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो आपके घर में आने पर आपको मालामाल बना देते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती, बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। नंबर 1, चमगादड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती हैं। वहीं अनेक लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिखर सकता है और उस घर में मनहूसियत छा जाती है। नंबर 2, कौवा। कौवे का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सपनों में कौवे का आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज सुनाई देना या घर में कौवा बैठा देखना कहीं से समाचार आने का संकेत है।
नंबर 2, टिटहरी। ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि टिटहरी हमेशा ज़मीन पर ही रहती है और हमेशा ज़मीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं होता। नंबर 3, उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1-2 बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती हैं और उल्लू का बार बार घर में आना बर्बादी का लक्षण है। आइए अब बात करते हैं उस पक्षी के बारे में जिसका घर में आना होता है बेहद शुभ। दोस्तों, बचपन में हमारी प्यारी प्यारी आंखों ने सबसे पहले जिस पक्षी को देखा था वो है गोरैया, जिसे हमारे बचपन का सबसे खूबसूरत लम्हा कहा जाता है। हम बचपन से लेकर आज तक इस नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया को देखकर ही तो जवान हुए हैं। इस नन्ही चिड़िया की मधुर आवाज़ किसी खूबसूरत संगीत को दर्शाती है। आपको बता दें कि गोरैया तो कभी छत पर, कभी घर की दहलीज पर, कभी बालकनी में। आप तो बहुत किस्मत वाले हैं दोस्तों कि ये नन्ही चिड़िया गोरैया आपके घर में आती है। नन्ही चिड़िया गोरैया की संख्या भले ही कम हो रही है, लेकिन इनका घर में आना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गोरैया जितनी खूबसूरत है उसका घर में आना उतना ही लाभकारी माना गया है। जिस घर में गोरैया होती है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली घर होता है, क्योंकि उस घर में स्वयं महालक्ष्मी वास करती हैं। और आपके घर के वास्तु का संबंध गोरैया से है, क्योंकि गोरैया आपके घर का वास्तु सुधार देती है। गोरैया को हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी राजा दशरथ के घर में गोरैया के घोंसले का वर्णन किया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में गोरैया अपना घोंसला बना लेती है तो ये बहुत ही शुभ होता है। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, पारिवारिक जीवन की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वैसे अगर किसी भी जगह पर गोरैया घोंसला बनाती हैं तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नन्ही चिड़िया गोरैया होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस तरह से अगर कहीं भी आपके घर में गोरैया घोंसला बना लेती है तो भूल कर भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि गोरैया के घर में आने से 10 तरह के वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा आपने सुना होगा कि महाभारत काल में भी महारानी कुंती के महल में गोरैया का घोंसला बना था। वास्तुशास्त्र कहता है कि गोरैया का घर में आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इनके आने से जीवन में मधुरता आती है, बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर गोरैया सुबह सुबह दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाता है, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। गोरैया माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है, इसीलिए इसके आने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो गोरैया के वैसे तो बहुत सारे राज छुपे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गोरैया का सीधे तौर पर आना एक अच्छा संकेत होता है, शुभ होता है। जीवन में सफलता मिलने लगती है, जो भी विफलता होती है वो सफल हो जाती है, कार्यों में सफलता मिलती है और उनका घर में रहना अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में भी गोरैया आती है तो आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।